1.5 से 2 किलोमीटर जैसे ही बर्फ से ढके पहाड़ के बीच बाबा के मंदिर की ध्वजा दिखती है, सारी थकान कहीं छिप जाती है। लगता है जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया। जब मंदिर नजर आने लगे तो मेहनत करना आसान हो जाता है। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचे, मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया और तेज हवाएं चलने लगी। पहली बार केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े होना ऐसा है जैसे समय थम गया हो। हवा भी यहाँ कुछ अलग बहती है, जैसे हर कण में शिव का नाम बहता हो और वो आपके कानों से होते हुए गुजर रही थी। और पत्थरों के विशाल द्वार, घंटियों की गूंज और भक्तों की लंबी कतार फिर भी शांति है, क्योंकि यहाँ पहुँचना ही सबसे बड़ा सुख है। मंदिर में पत्थरों को हाथ लगाकर ही महसूस होता है ये सिर्फ पत्थर ही नहीं, ये पत्थरों का प्रतीक है। हजारों वर्षों से लाखों लोग अपने आंसू, मन्नत और टूटे सपने यही छोड़ आए हैं। बाबा कुछ नहीं कहते, वो बस मौन में देखते हैं, वो बस भीतर आते हैं और जब तुम उनके सामने खड़े होते हो तो कोई शब्द नहीं निकलता, बस एक मौन प्रार्थना ही सब कुछ है। बाबा अब मुझे भी खुद से मिला दे। बाबा आपके अंदर का डर, भय सब बाबा को समर्पित हो जाता है। जब हम पहुँचे, आरती का समय था। हम कुछ देर बाबा के सामने रहे और बाबा को देखते आंखें नम हो गई। हमने कभी नहीं सोचा था पहुँचते ही बाबा की आरती का सौभाग्य भी मिल जाएगा। आरती में शामिल सभी भक्त बहुत श्रद्धा के साथ आरती कर रहे थे, एक उम्मीद के साथ कि अब बस बाबा मिल ही जाएंगे। हम सुबह के ठीक 4 बजे उठे। ठंड ऐसी मानो करोड़ों सुइयां चुभ रही हो शरीर में, पर ठंडे पानी से स्नान कर हम निकल पड़े उस काम के लिए जिसके लिए हम यहाँ आए थे, अपने बाबा से मिलने। मंदिर के सामने पहुँचते ही लंबी लाइन की कतार, जो ना जाने कब से ऐसे विषम परिस्थिति में खड़े हैं, हम भी साथ खड़े हो गए। नीचे लगे पत्थर इतने ठंडे थे, पैर उनसे चिपके जा रहे थे। कुछ देर बाद तो पैरों का महसूस होना भी बंद हो गया। भीड़ बढ़ने लगी और बढ़ने लगे मेरे मन के भीतर के कई सवाल कि क्या लोग यहाँ सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आने लगे हैं? क्या बाबा सबसे रूठे हैं? क्योंकि जब से मैं उठी तब से जो ऊर्जा मंदिर के आसपास होती है वो गायब थी। लोगों में आस्था से ज़्यादा बस दर्शन करके दूसरों को बताने की हड़बड़ी थी। ज़्यादातर लोग इस प्रक्रिया को जीना नहीं चाह रहे थे। मन थोड़ा दुखी था। इतने में धीरे धीरे लोग थोड़े और बढ़ने लगे। जयकारों की आवाज़ गूंजने लगी, थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी, मानो बाबा को अपने इस भक्त के सवाल का जवाब देना था। मंदिर के सामने पहुंचते ही रोंगटे खड़े हो गए और भीतर पहुंचते ही प्रभु के ऐसे स्पर्श दर्शन हुए जैसे उन्होंने मेरी आत्मा पर हाथ रख आशीर्वाद दे दिया हो। दर्शन कर हम बाहर आए और बाहर सब कुछ बदल चुका था। एक लालिमा थी आसमान में जिसमें प्रभु नजर आ रहे थे। हर कण में उनकी महिमा का बखान चल रहा था। इतने में कुछ देर पीछे बैठे मैं भी गुनगुनाने लगी। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत पे अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत पे अंत तेरी माया। जब मंदिर पीछे छूटता है तो लगता है जैसे अपना कोई हिस्सा पीछे रह गया हो। पाँव चल रहे होते हैं नीचे की ओर, पर दिल अभी भी वही अटका होता है मंदिर की ओर। मन भारी होता है, आंखें नम, लेकिन बाबा कहते हैं अब मैं तेरे साथ हूँ, लौट मत तू अकेली वापस। वापसी का रास्ता कोई आसान नहीं, क्योंकि इस बार बोझ बाहर का नहीं भीतर का है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो यहाँ आया था। अब हर सांस में बाबा है, हर सोच में बाबा है। अब घर जाकर भी आप उन्हें ही पाओगे, अपने चाय की भाप में, अपने माता पिता की हंसी में, रात के उस मौन में जहाँ सिर्फ बाबा शिव बोलते हैं। आप आंखें बंद कर बाबा का ध्यान करोगे तो कोई और दृश्य नहीं, बल्कि वही दिखेगा जो आपने केदारनाथ में देखा है। ये विदाई नहीं थी, ये तो एक वादा था। फिर आऊंगी बाबा, क्योंकि अब मैं जानती हूँ तू ही मेरा अपना ठिकाना है। केदारनाथ की यात्रा समाप्त होने वाली यात्रा नहीं, बल्कि ये कई भावनाओं की शुरुआत है।
जो आपको जोड़ेगी अनंत संभावनाओं से, समय से, समर्पण से और शिव से। हर हर महादेव। और मिलेंगे। जय श्री केदार।